बियॉन्ड चले जाते हैं और जो हमारे साथ में अंदर प्राणा है उससे हम जुड़ जाते हैं। और जो प्राणा है और जो जीवात्मा है हमारे अंदर, उसी को भगवान ने क्या बोल दिया? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ, वो प्राण। और वो क्या है, उन्होंने ये भी बोल दिया वही मैं भी हूं, वो भगवान भी है। तभी वो बोलते हैं भगवान आप में और गुरु में कोई फर्क नहीं है। वो उस लेवल पे, किस लेवल पे? वो जीवात्मा लेवल पे, क्षेत्रज्ञ लेवल पे सब एक ही है। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ही है। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस सब जगह प्रिवेल कर रही है। जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम, हमने एक एग्जांपल देखी थी घड़े की। 10 घड़े हैं, 10 घड़ों के अंदर डिफरेंट स्पेसिस हैं, उनके शेप आकार अलग अलग हैं, लेकिन वो जो स्पेस घड़ों के अंदर है वही बाहर है सारी तरफ, वो डिफरेंट नहीं है। उसी तरह से जो मेरे अंदर प्राण शक्ति है, जीवात्मा है, वो मिंकी में भी है, नीलम में भी है, स्नेह में भी है, सब जगह वही प्राण शक्ति है। और वो ही प्राण शक्ति समूचा सब मिलके वो बन गया इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उसको ही बोल दिया ब्रह्मन या भगवान। और वो ब्रह्मन और भगवान वो अनंत है, उसका कोई रूप नहीं है। वो कब आया था, कब तक रहेगा, वो अनंत है, इनफाइनाइट है, उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं। तो ये जो चीज बताई है ना, तो जो इसको जान लेता है, किसको जान लेता है? एक तो जो साइंसेस हैं, मेटेरियल साइंसेस, और मेटेरियल साइंस में इंक्लूडिंग आपकी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आपके अंदर कितनी सारी भावनाएं हैं, डिजायर्स हैं, क्रेविंग्स हैं, ये सबको जान लेता है। वो क्या बोलते हैं? क्षेत्र, फील्ड। जैसे किसान एक फील्ड को, अपनी फील्ड को जान लेता है, कहां पे पानी ज्यादा देना है, कहां पे खरपतवार है, कहां पे गड्ढा है, कहां पे ऊंचाई है। तो उसी तरह से अब जब हम अपने अपने आप को पूरा जान लेते हैं, अपने आप को मतलब फिजिकल बॉडी को, मैनिफेस्ट थिंग को, और उसके बाद में अपने जीवात्मा को भी जान लेते हैं और पूरे साइंस को भी जान लेते हैं, तो क्या होता है? उन्होंने बोला इस चीज को क्या बोलते हैं? ज्ञान। यही कंप्लीट नॉलेज है, यही कंप्लीट नॉलेज है। इसमें मैं दोबारा एक बार ये आपको रिपीट कर देता हूं कि ये इसमें जो है ना 24, तो ये बताया गया, क्या बताया गया इसमें? क्षेत्र में 5 महाभूत, सबको पता ही है 5 महाभूत, वाटर, वाटर, अर्थ, फायर, एयर और आकाश, और अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, जो कुछ इनविजिबल है हमारे अंदर, जिसके अंदर कुछ सब कुछ समाया हुआ है, मूल प्रकृति बोलते हैं उसको, हैं? 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, ये 3 हो गए। 10 इंद्रियां, 5 तो हमारी सेंसेस हैं, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ये 5 ही हो गई, नाक, कान, आंख, और ये 5 हमारे काम करने की चीजें, कार्य करने की, कर्म इंद्रियां बोलते हैं जैसे, हैं? तो जिससे हम बोल रहे हैं, ये भी एक वचन बोल रहे हैं ना, हाथ, पैर और गुदा और जन्मेंद्रियां, तो ये 10 हो गई। एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, जैसे विषय क्या है कि शब्द बोलते हैं हम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या मिला के हो गया? 24। और 7 जो चीजें हैं ना, ये 7 क्या है? हमारी इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति। ये क्या है? इससे हम ना फंस जाते हैं, ये हमारे अंदर विकार है, इसमें हम फंस जाते हैं, डिजायर्स में, और इन्हीं में क्रेविंग और अवर्शन में जब हम फंस जाते हैं तो हमारा जन्म बार बार होता है। अगर हम इन क्रेविंग और अवर्शन से बाहर हो जाएं, ये छूट जाए, हमारे से मुक्त हो जाए, इसमें ये नहीं बोला कि इसको एंजॉय नहीं करना चाहिए, कुछ मिल जाए उसको एंजॉय जरूर करें,
इसका ये मतलब नहीं है कि गंदा रहो, कुछ नहीं करो, ये कोई बड़े मकान में नहीं रहो या बड़ी गाड़ी में नहीं रहो, उसकी फीवरिशनेस नहीं होनी चाहिए, उससे मुक्त होना है बस। तो जब उससे हम मुक्त हो जाते हैं तो कहा है कि आप उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं जो क्षेत्रज्ञ है। और जब वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के जुड़ जाते हो और वहीं पे जुड़े रहते हो, अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो तो आपका जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाते हो। ये जो है ना, ये कहते हैं कि ये ज्ञान अगर आपके अंदर आ जाए, पूर्णता आपके अंदर आ जाए और आप मेरे भक्त हो, तो आपका क्या होगा, आप मेरे अंदर ही मिल जाओगे, मेरा मतलब भगवान के साथ ही हो जाओगे, फिर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये क्या है, ये बताया एक प्रकार से अद्वैत ज्ञान। ये भगवान कृष्ण ने, ये पहले तो देखो अर्जुन को बोलते रहे कि मेरे में सब कुछ देख, मेरे, उसके अंदर उन्होंने विश्व रूप दिखा दिया। मेरे के बाद में उन्होंने क्या करा, थर्ड पर्सन में दिखा दिया, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, और फिर बोल दिया तेरे अंदर भी है। तो क्या हो गया, भगवान आप मेरे में और गुरु में कोई फर्क नहीं। एज ए गुरु कृष्ण भगवान बोलते रहे, फिर उन्होंने बोला कि तेरे अंदर भी क्षेत्रज्ञ है, फिर उसके बाद बोल दिया कि इनफाइनाइट जो चीजें हैं सब में भी वही है, एक्चुअली तो वही है। तो ये जो बहुत ही बढ़िया, ये डीपर एंड सटल नॉलेज होती जा रही है, और ये सब ज्ञान है, और इसके विपरीत जो भी कुछ कहा गया है वे अज्ञान है। वो अज्ञान में क्या होता है, अभिमान, द्वेष, हिंसा, सारी नेगेटिविटी जो होती है अज्ञान के कारण होती है, सारी नेगेटिविटी अज्ञान के कारण होती है और कुछ नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है, चैप्टर 13। पिछली बार हमने ये गीता प्रेस की उससे तो हमने 11वां श्लोक तक कर लिया था, और अभी हम 12वें से शुरू करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे साथ में है ना सुमन जी? हाँ बोलिए सुमन जी, 12 से बोल दीजिए, 6-7 श्लोक बोल दें। आज तो कहाँ तक है आज? हाँ आज 25 तक है। हाँ तो 12 से 6 श्लोक बोल दो। गुरुदेव भैया जी जय आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। जय गुरुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च
बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च बोलो बोलो, दो और बोल दो। शामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञाने ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, जो सबसे पहला श्लोक था ना, उसमें 11वां है वैसे तो, उसमें भगवत गीता प्रेस वाले में, तो उसमें क्या बोला भगवान जी ने कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और उसके विपरीत ही वे अज्ञान। तो क्या हो गया तत्व ज्ञान? मतलब कि इसमें तत्व ज्ञान में इंक्लूडेड है सारे साइंस, सारा डेफिनेशन ऑफ क्षेत्र, और अध्यात्म ज्ञान में क्या है? क्षेत्रज्ञ। हु एम आई एंड व्हाट इज दिस, ये पूरा का पूरा दोनों जरूरी है। अगर हम एक वन साइडेड नॉलेज ले लेते हैं, कई लोग होते हैं ना खाली अपने बारे में चिंता नहीं करते, वो तो अलग चीज है, लेकिन अपने को पता भी नहीं है भाई, जब तक शरीर है तो खाना तो खाना ही पड़ेगा, शरीर है थोड़ा व्यायाम भी करना पड़ेगा, कुछ कभी बुखार भी आएगा तो दवाई भी लेनी है तो ले लो। तो ये जो क्या है, ये साइंसेस, ये तत्व ज्ञान। और मेरे अंदर जो जीवात्मा है वो सबके अंदर है, सभी प्राणियों के अंदर है, सब चर अचर में है, वो क्या है? अध्यात्म ज्ञान। ये दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ये मेटेरियलिस्टिक वर्ड और अनमेटेरियलिस्टिक वर्ड, और इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और जो अज्ञान है, जो दंभाचारी है, हिपोक्रेट्स हैं, वो क्या है? वो सारा इसके विपरीत जो भी कुछ है, वो क्या बोला गया है? इन्होंने उसको बोल दिया है कि वो अज्ञान है। जो अभिमान में रहते हैं वो अज्ञानी है, जो हिपोक्रेटी है, दंभ में रहते हैं वो अज्ञान में रहते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो बात को तोड़ मोड़ के कर लेते हैं, वो अज्ञान में है, वो अज्ञान है। ऐसा किया गया है। क्यों ये ऐसा क्यों कहा है? इसलिए किया गया है कि जब आप एक भक्त हो जाते हो तो धीरे धीरे आप ज्ञानी भी बन जाते हैं। यहां पे इन्होंने शुरू से ही देखो, पहले भक्ति योग हो गया, भक्ति योग के बाद में क्षेत्र का ज्ञान दे दिया, और उसके बाद में बोल दिया कि पहले बहुत ही सुंदर बोला है, वो बार बार आएगा कि आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनवेवरिंग। उसमें कोई क्रेविंग, कोई अवर्शन नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ये मिलेगा तो मैं भक्त हूं, ये नहीं मिलेगा तो भक्त नहीं हूं। वो गुरुदेव कहते हैं ना कि जब एग्जाम आने लगे तो सब लोग हनुमान मंदिर जाने लगे, अच्छे नंबर आ गए तो फिर भगवान के चले गए, नहीं तो छोड़ दिया हनुमान को। वो भक्ति नहीं है। अनवेवरिंग भक्ति, अनवेवरिंग, कंडीशनल कोई नहीं है उसमें, अनकंडीशनल भक्ति। तो ये जो है ना, वो जो जान लेता है, जो पूरा ज्ञान जान लेता है, वो क्या होता है? फिर वो भगवान के साथ ही जुड़ जाता है, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाता है, जो कि ऑल प्रिवेलिंग है, ऑल प्रिवेलिंग है। उसमें देखो, एक सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे गुरुदेव ने 3-4 एग्जांपल दी है। एक तो जैसे बोला है कि वो अनंत है, वो मोशनलेस भी है। जैसे एक अभी हम दिवाली पे हमने बल्ब जलाए,
उसके अंदर एक वायर है, वायर के अंदर उसको हमने प्लग से लगा दिया और वो उसमें कितने सारे बल्ब लगे। वो बल्ब क्या हो गए, एक प्रकार से इंडिविजुअल सेल्स हम हो गए। वो सारे बल्ब, एक नीलम हो गया, एक मैं हो गया, एक उर्मिला हो गया, एक ममता हो गया। लेकिन उन बल्ब के अंदर फ्लो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी तो इनविजिबल है ना, उसको आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। बल्ब को देख सकते हो। तो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हम देख सकते हो, जो अनमैनिफेस्टेड है, जो अनंत है, उसको हम नहीं देख सकते। लेकिन यहां पे क्या बता दिया, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके साथ आप जुड़ जाते हो, उसको फील कर सकते हो। जब आप सुदर्शन क्रिया करते हो, जब चैंटिंग करते हो, होमा में बैठते हो, एडवांस कोर्स करते हो, तो आपको अंदर जाने का मौका मिलता है और धीरे धीरे आप उसी शुद्ध चेतना के साथ हो जाते हो। सो दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। उसको हमने रिपीट किया। फिर बाद में नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, उसी इनफाइनाइट ब्लिस में आ जाता है, परमानंद में आ जाता है, उसको बली भांति कहूंगा। वे अनादि वाला पर ब्रह्म ना तो सत्य कहा गया है, न सत्य ही कहा जाता है, न असत्य। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। वो तीनों गुणों से परे है। वो सतगुण, रजस गुण और तमो गुणों से परे है। वो तीनों गुण उसके अंदर हैं। उसके अंदर का मतलब उसी से हैं, लेकिन वो परे है उससे। तो अगर आपको उससे एक्सपीरियंस करना है तो तीनों गुणों के परे ही हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये फिर बाद में आएगा। तो उसके बाद में बोलते हैं, वे सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अब क्या है ये विश्व रूप में तो यही था। क्या है कि देखो, हम जब नींद में होते हैं, सो जाते हैं, तो हमारी आंखें बंद होती हैं, फिर भी हम देख लेते हैं, ड्रीम में देख लेते हैं। आंखें बंद में कैसे देख लेते हैं? तो वो जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है, उसके कोई हाथ नहीं है, लेकिन सब और हाथ है। उसकी कोई फिजिकल नाक नहीं है, फिजिकल कोई कान नहीं है, फिजिकल कोई आंख नहीं है, लेकिन वो सब जगह व्याप्त है। उसकी आंखें, हजारों आंखें, लाखों आंखें, करोड़ों आंखें, वही है। तो ये जो है ना, ये क्या है, स्फेरिकल नॉलेज। गुरुजी क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल नॉलेज। लीनियर नॉलेज नहीं है, लॉजिकल नहीं है। एक बारी पहले बोल दिया उसके हाथ नहीं है, फिर बोलते हैं उसके अनंत हाथ है। उसकी आंख नहीं है, फिर भी बोल दिया उसकी करोड़ों आंखें हैं। वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन कोई आंख नहीं। ये हम भी फील कर सकते हैं। जो हमारे अंदर एक्चुअली देखने वाला कौन है? हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है ना, वो ही देखती है। आईज, जो फिजिकल आईज है, वो तो खाली इंस्ट्रूमेंट। मैं कहीं सो रहा हूंगा और मेरे को आके मेरे को कोई जगाता है, बोलता है, वेद जी उठ जाए आप, और 5 आदमी और सो रहे हैं, तो मेरे को ही सुनाई देगा मेरे नाम से और मैं उठ जाऊंगा। क्यों होता है? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है और वो सुन लेती है। वैसे तो मेरे को नींद में और कोई सुनाई नहीं देता। सो ये इसका बहुत ही सुंदर ये मतलब बताया कि वे सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। पूरा ब्रह्मांड उसी के अंदर स्थित है। पूरा ब्रह्मांड उसी के अंदर स्थित है। सागर के अंदर ये वेव्स हैं, और वेव्स का नाम अलग अलग है, या वो फील कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन समुद्र के बगैर उनका एग्जिस्टेंस है? कोई एग्जिस्टेंस नहीं। हमारा भी एग्जिस्टेंस नहीं है उस इनफाइनाइट कॉन्शियस या ब्रह्मन के अलावा। वही है। उसको पहले बोल ही दिया, उसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। जैसे ये आकाश है,
आकाश के अंदर चारों और तत्व, चारों महाभूत हैं, वायु जल अग्नि और वायु जल अग्नि और पृथ्वी। ये चारों के चारों आकाश के अंदर ही हैं, उसके अंदर व्याप्त है कह सकते हो। वैसे ही परमात्मा जो है ना, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर सब कुछ व्याप्त, सारा चराचर जगत जो चलने वाला है, जो अचल है, सब का सब उसी में व्याप्त है। और उसके बाद बोलते हैं कि वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है। सारी सेंसेस जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, वो सब उसके पास में है। पहले ही बोल दिया ना, सारी आंख, नाक, कान सब उसके पास में, सारी सेंसेस उसके पास में, और वो सब कुछ जानता है। ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं ना, भगवान की डेफिनेशन कोई बोलता है तो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट। तो वो संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानता है वह, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। उसकी कोई फिजिकल इंद्रियां नहीं है, उसके फिजिकल कान, आंख, नाक ये नहीं है। तथा आसक्ति रहित, वो किसी से द्वेष भी नहीं करता, किसी से प्रेम भी ज्यादा नहीं करता। वो क्या रहता है, विटनेस, उसके अंदर सब कुछ हो रहा होता है। समुद्र के अंदर, समुद्र जो है ना बहुत बड़ा है, उसके ऊपर में बुदबुदे आते रहते हैं, लहरें आती रहती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। समुद्र को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से उसके अंदर सब कुछ हो रहता है, और वो सबका धारण पोषण करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारण पोषण करने वाला, सबको वो कुछ ना कुछ देता है, धारण पोषण करता है। आपको खाना मिलता है उसकी वजह से। वो यहाँ पे गुरुदेव ने बोला है कि वो पुराना जो मुहावरा बोलते थे ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, है वो दास मल्लुका कह गए दास मल्लुका कहते सबका राम। अब अजगर खाता रहता है, उसका फूड वहीं पे आ जाता है। पक्षी कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता, उसको मिल जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये मतलब कि आपको, हम लोगों को ये क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव? ये बोल रहे हैं कि सोचो तो सही। ये इसलिए नहीं बोल रहे कि आपको काम नहीं करना। पहले ही भगवान ने बोल दिया चैप्टर 2 में 3 में कि कर्म तो करना ही है, तेरे को धर्म के अनुसार कर्म करना है, लेकिन फल जो है वो भगवान ही देता है। यहां पे गुरुदेव ने ना बढ़िया इस श्लोक को कई तरह से समझाया है हमको। इसमें एक एग्जांपल दी है कि 3 जैसे ट्रीज होते हैं। अब ट्रीज होते हैं तो अब हमारी सर्दी का मौसम आने वाला है। अब जाके देखो तो सर्दी के मौसम में ट्रीज में, सर्दी के मौसम से पहले उसके जो होते हैं ना पत्ते, पतझड़ थोड़े से निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कहते हैं कि सन जो है, ट्री ऐसा होता है, वो कहता है कि ठीक है अभी आपको सन की जरूरत है, तो उसके पत्ते कम हो जाते हैं और सन नीचे आ जाता है। ट्री के साथ में भी बैठो, कहीं बैठो, धूप आपको अच्छी लगती है। जब गर्मी आती है, गर्मी आने से पहले पत्ते आ जाते हैं उसमें पूरे पत्ते आ जाते हैं, और उसके पत्तों की वजह से उसमें शेड मिलती है हमको। कितना बढ़िया काम कर रहा है ट्री अपने रूट से भी जुड़ा हुआ है पृथ्वी में, और रूट्स में जुड़ने की वजह से वहां से मिनरल वाटर भी ले लेता है। सारे जो आपके पशु पक्षी होते हैं कि उनको अनाज भी दे देता है। तो ये कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ट्री जैसा बनो, देने का स्वभाव रखो। वो कहता है ठीक है, मेरे को अब ठंड में जो है ट्री आपको सन दे देता है, गर्मी में शेड दे देता है, सब कुछ देता है। तो यहाँ पे इस तरह से ट्री की भी एग्जाम्पल बनाई, और 3 गुणा इंद्रियों के विषय को जानने वाला, सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित होने पर भी सन धारण पालन करने वाला, और निगुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला। निगुण होने पर,
देखो ये निगुण मतलब कि 3 गुण है, सब लोग जानते हैं कि सत्व, रजस और तमस। अगर आप सत्व में रहोगे तो कहते हैं कि आप देव लोक में जाओगे और किसी देव योनि में ही आपका जन्म होगा। रजस में रहोगे तो रजस में रहने की वजह से आप मनुष्य योनि में आ जाओगे, और तमस में रहोगे तो नीचे अहंकार में चले जाओगे और अंधकार में चले जाओगे और निचली योनियों में आ जाओगे। तो ये 3 गुण की वजह से आपका जन्म मृत्यु होती रहती है, और वो आपका जन्म किस तरह से कहां पे होता है, ये 3 गुण आपको प्रभावित करते हैं। इसी को आप कह सकते हो क्रेविंग, अवर्शंस, डिजायर्स, जो भी ये 7 चीजें बताई थी, उसमें जब आप फंस जाते हो, वो कारण जो है, वो कारण आपका जन्म मृत्यु का कारण है। वो जन्म मृत्यु तो होएगी होएगी, लेकिन अगर आपको जन्म मृत्यु से मुक्त होना है तो निगुण होना है, बियॉन्ड दिस 3 गुणास। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान निगुण है, वो 3 गुणों से परे है, बियॉन्ड है, लेकिन 3 गुण उनकी वजह से ही है। ये जो है ना, ये भी एक बड़ा एक सरफेस पे लगता है कि अपोजिट हो गया, कि भगवान के अंदर तीनों गुणा नहीं है, लेकिन उनकी वजह से तीनों गुण है। वो तीनों गुण में हम लोग फंस जाते हैं और फिर जन्म मृत्यु में आते रहते। जरा सा रास्ता दे दो। सो दिस इज सच ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। और यहाँ पे बार बार गुरुदेव ने ना कई तरह से, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है, किसी बहुत तरीके से गुरुदेव ने इसको ना एक्सप्लेन किया है। एक और एग्जाम्पल दिया है कि एक बटरफ्लाई अगर इंडिया में उड़ती है, फड़फड़ाती है, उसके पंख फड़फड़ाते हैं, तो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि उसका इम्पैक्ट जो होता है ना अमेज़न फॉरेस्ट पे भी होता है। या अमेज़न फॉरेस्ट में एक फ्रॉग चलता है तो उसका इम्पैक्ट जो चाइना में भी होता है। तो इसका मतलब क्या बताया कि सारा का सारा वर्ल्ड जो है कनेक्टेड है, उस स्पेस में, उस कॉन्शियसनेस के साथ में सारा का सारा वर्ल्ड कनेक्टेड है। ये पृथ्वी जो लगती है, अर्थ लगती है हमको कि इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कहीं पे जल आ जाता है, कहीं पे पहाड़ आ जाता है, कहीं पे कुछ आ जाता है, अलग अलग लगती है, लेकिन सब एक ही है। नीचे से देखा जाए तो सब एक ही है, पृथ्वी पूरी एक है। और ये पृथ्वी क्या है? लाइवली है, ये जीवित है, ये बढ़ रही है, घट रही है, इसमें कितनी चीजें हो रही हैं। ये सूरज भी लाइव है, ये चंद्रमा भी लाइव है। कहते हैं जब बच्चे होते थे ना तो हम इनको पृथ्वी माँ, चंदा मामा, तो उनमें देखते थे जीव। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये सारी सृष्टि लाइव है, इस तरह से देखना चाहिए। तो उसमें जब उस तरह से देखेंगे तो आप भक्त हो जाओगे, क्योंकि हर एक चीज में पहले ही बोल दिया भगवान ने, चर अचर में मैं ही हूं, जितना भी मैनिफेस्ट है उसमें मैं ही। तो ये बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद में बोलते हैं, वही 15वां जो मैं अभी बता रहा था, बोलते हैं वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है। देखो कितना कितना इसमें कितना सूक्ष्म हो गया है, कि जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें अगर एयर में तो वाटर किटाणु तो होते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म होते हैं, वो दिखते नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखते, जानने में नहीं आते। वैसे ही भगवान सर्वव्यापी होने से क्या है कि अनंत भी है और आपके दिल के अंदर भी है, सूक्ष्म भी, आपके पास भी है और आपसे दूर भी है। दोनों चीजें बोल दिए। देखो अपोजिट है बिल्कुल। वह सूक्ष्म होने से अविविज्ञ है, मतलब वो पहचान में नहीं आता, बड़ा सूक्ष्म है, और तथा अति समीप भी है। में अंदर है, सबके अंदर है तो समीप ही हो गया, और दूर भी है। इट इज
फॉर यू टू हैव द कनेक्शन। आप उससे कनेक्टेड हो तो हर समय आप उसके साथ हो, आप उससे, वो दूर नहीं है। तो इट इज सच ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि वो सूक्ष्म भी है और दूर भी है और अनंत भी है, विशाल भी है। होल होल लाइफ फोर्स, यहां पे गुरुदेव बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि द होल यूनिवर्स इज वाइब्रेंट विद लाइफ फोर्स एंड दिस लाइफ फोर्स इज ब्रह्मन। The Brahman is alive and with all aspects of senses without having those senses. God can see without eyes, but you need eyes to see. और कह रहे हैं कि कई जो होते हैं ना, लोग मानते नहीं है भगवान नहीं है, एथिस्ट, कहते हैं उनको किसी को भी, अगर मेरे को कहना है इस कमरे में एक किताब नहीं है, तो इसका कमरे का कोना कोना मेरे को छान लेना चाहिए, सारी कपबोर्ड जो भी जगह यहाँ पे है उसमें मेरे को देख लेना चाहिए, पूरा ज्ञान हो जाएगा, तभी मैं कह सकता हूँ ये किताब इस घर में नहीं है, इस कमरे में नहीं है। तो जो एथिस्ट होते हैं उन्होंने क्या सारा देख लिया? नहीं, लिमिटेड नॉलेज से बोल देते हैं भगवान नहीं। कहते हैं वो उनसे ज्यादा कोई फूल ही नहीं है, उनसे ज्यादा कोई फूल ही नहीं है। भगवान जो है वो स्फेरिकली उत्पत्ति का कारण है, उसी के वजह से हम लोग हैं, उसी की वजह से पशु पक्षी है, उसी की वजह से सारा मैनिफेस्ट वर्ल्ड है। यहाँ पे गुरुदेव ने ना और एक और कॉन्सेप्ट को डिमोलिश किया, जो कि क्रिश्चियनिटी में या पहले कई वेस्टर्न सोसाइटी में बोला गया था कि पहले भगवान ने आदम ईव आए और उसके बाद में आदम ईव की वजह से फिर धीरे धीरे वो सैटर्न आया और फिर उन्होंने एप्पल खाया और उसके बाद में और बच्चे पैदा हुए। कहते हैं इससे ज्यादा गलत कोई चीज हो ही नहीं सकती कि अगर वो आदम ईव आए, भगवान ने प्रकट किए, तो दोनों भाई बहन हो गए। सब एक जगह नहीं, ये स्फेरिकल है कि अनंत प्लेसेस में सब प्रकट हुए। गॉड कैन क्रिएट थाउजेंड्स, थाउजेंड्स क्या, करोड़ों इकट्ठे ही हर एक जगह विभिन्न प्राणी। तो ये जो है ना, ये परमात्मा का गुण है। और उसमें ये 16 में यही बोलते हैं, वह परमात्मा विभाग रहे। ये नहीं है वो विभाग रहे तो उसमें बोल दिया पे कि जैसे एक घड़े में अलग है, दूसरे घड़े में अलग है, एक ही चीज है। एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभत्सा स्थित प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण, ये हमने देखा ही है। जब हम ओम को बोलते थे तो बोलते थे ना ओम में कि हार्ट में विष्णु रूप है, जो विष्णु जो क्या धारण करता है, यह दुनिया को चला रहा है। और उसके बाद में बोल दिया कि सिर पे जो है रुद्र है, रुद्र का भी क्या है, क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। इसमें बोला भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्रों से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। और क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है। ओम का जब उच्चारण करते हैं तो ये होता ही है। अब उसके बाद में बोलते हैं वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। बहुत ही सुंदर है कि सारा अंधकार उसी की वजह से दूर होता है एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता। उसमें कोई क्रेविंग नहीं है, कोई अवर्षण नहीं है, किसी गुण में नहीं फंसता, किसी परिस्थिति में नहीं फंसता, तो वो गुणों से परी है, माया से परी है, परे है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वो पहले मैंने बोल दिया। वो क्या है, आप अनुभव कर सकते। ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही, धीरे धीरे आप उसको अनुभव कर सकते। वो कैसे अनुभव करना है वो आगे बताएंगे। तो उसके बाद में बोलते हैं इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस नॉलेज का क्या फायदा है?
जब ये नॉलेज हमको हमारे अंदर भीतर चली जाती है तो हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, हमारा कनेक्शन उस इनफाइनाइट कॉन्शियस के साथ में कनेक्ट हो जाता है, हमारे अंदर भी जो है और जो सबके साथ में है। तो यही इसमें बोला गया है, मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब देखो कि एकलव्य की यहाँ पे भगवान गुरुदेव ने बताई है, एकलव्य की कहानी और भी कई कहते हैं, और भी शिक्षित हुए। वो भक्त कौन होता है? जो वन साइडेड लव कर रहा है। उसने एकलव्य ने द्रोणाचार्य की गुरु मान लिया। उसने उनको एक बार ही देखा था, द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा भी नहीं दी, लेकिन द्रोणाचार्य को पूरा उसका 100% कनेक्शन था और वो एक बहुत वो बन गया, शिष्य बन गया और वो तीरंदाज बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी साइड से लव था, उसकी साइड से प्यार था। क्या हमारी तरफ से हमारा गुरु के प्रति प्रेम है? अभी विचारणी भक्ति, कोई अनवेवरिंग, अनकंडीशनल। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वो भक्त जो होता है ना, वो तत्व ज्ञान से जानकर उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और वो उसके स्वरूप का ध्यान करके भी, जैसे एनलाइटन मास्टर होते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि जब हम सवेरे अपनी साधना करें तो भगवान का ध्यान करें और गुरु का ध्यान करें, तो गुरु की जो चीजें होती हैं वो भी हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगती हैं। जो भी गुरु के गुण होते हैं वो हमारे पास में आ जाते हैं, जब हम उनके ध्यान में करके, तो उनके चित्त में ध्यान लगा के जब हम उनका चिंतन करते हुए अपनी साधना शुरू करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वीतराग विषयम व चित्तम। ये पतंजलि ने बोला ना कि जब हम उसके ध्यान में, चित्त में ध्यान करके वीतराग करते हैं, प्रेम करते हैं, और तो उसी के गुण आ जाते हैं। जैसे महावीर हैं और जितने भी तीरंतरण हुए हैं जैन में, अलग अलग हुए हैं, बुद्धा भी, तो लेकिन उनकी मूर्ति लगती है एक सी, आराम से बैठे हैं ऐसे ध्यान मुद्रा में। उसको देखने से क्या लगता है, क्या होता है कि जब हम वो बनी होती है उन्हीं का ध्यान हमारे आ जाता है तो हमारा भी ध्यान लग जाता है। इसी को पतंजलि ने बोल दिया वीतराग विषयम व चित्तम। तो ये उस प्रकार से ये पहुंच सकते हैं मुझसे कि मैनी मैनी मेथड्स आर देयर, उसको पहुंचने के लिए, उसको जानने के लिए। और ये अब धीरे धीरे भगवान उसको भी बताएंगे। तो हम 19 से लेके 25 तक पढ़ लेते हैं। 19 प्रकृतिं पुरुषं च वा विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्च वा विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः
श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्तेव मृत्यु। मृत्युं श्रुतिपरायणाः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो इसमें अब ये अगेन वो स्फेरिकल नॉलेज के बारे में बोलते हैं, प्रकृतिम और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान। ये दोनों है, कितने करोड़ों अरबों वर्षों से अनादि हैं, शुरू से ही है। सनातन धर्म में तो यही बताया है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि सम प्रकृति पुरुषं च विद्यानादि उभावती। उसके बाद बोलते हैं विकार। विकार क्या है? राग द्वेष वगैरह जो विकार हैं, और जो हमारे त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये नेचर जो होती है, जो सराउंडिंग्स होती हैं, उसी से हमको नेगेटिविटी मिलती है या पॉजिटिविटी मिलती है। वो कहते हैं ना कि हम वो एक प्रोसेस करते हैं, समर्पण प्रोसेस करते हैं, बोइंग डाउन प्रोसेस करते हैं, उसमें भी जितनी नेगेटिविटी होती है चारों तरफ हम उसको समर्पण कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे वो प्रकृति से ही मिलती है सारी नेगेटिविटी, सारे राग द्वेष त्रिगुणात्मक गुण, ये सारे प्रकृति से ही जन्मते हैं। ये हम लोगों को तो ये यहाँ पे गुरुदेव ने बोला आठवें में तो यही है, यही हम बोलते हैं। ये आपके नहीं है। एक बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है, इनोसेंट होता है, लेकिन क्यूरियस होता है, पूछता है ये चंदा कहां जा रहा है, ये तारे कहां जा रहे हैं, ये क्लाउड्स कहां जा रहे हैं, क्यूरियसिटी होती है, लेकिन इनोसेंट होता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर वो सारे सराउंडिंग से ये नेगेटिविटी आ जाती है, उसकी इनोसेंस लॉस हो जाती है। और उसके बाद बोलते हैं कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। कार्य और करण, कार्य और करण में मतलब कि इसमें आ गया ये 5 महाभूत कार्य, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। और कार्य में और ये भी आ गए जो आप 5 सेंसेस से देख रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस सबको क्या बोलते हैं? कार्य। और करण, करण जो होता है ना, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, बोलना, त्वचा, रसना, नेत्र, प्राण, ये सारे जो आपके कर्म इंद्रियां हैं, ये सारे करण है। 13 करण हो गए और 10 कार्य हो गए। तो ये बोलते ये कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। ये नेचर से ही आता है अभिमान, नेचर से ही आता है अहंकार, नेचर से ही आता है आपके अंदर धीरे धीरे अच्छा है ये खराब है। तो ये क्या बोलते हैं? ये प्रकृति से निकलता है। और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोग में हेतु कहा जाता है। जो कॉन्शियसनेस है, जो प्राण है, वो क्या करता है? वो एक्सपीरियंसर है, वो एक्सपीरियंस करता है। अगर हम गिर जाएं और हमारे हाथ में चोट लग जाए, तो वो हाथ में जो चोट लगी है वो फील कौन कर रहा है? वो आपके अंदर जो चेतन शक्ति है उससे फील हो रहा है। अगर हाथ में, जब हम हाथ का ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, हाथ को सुन्न हो जाता है, तो वो कॉन्शियसनेस से उसको डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसका चीरफाड़ कर देते हैं, उसका पेन भी नहीं फील करता। तो ये क्या हो रहा है? पेन, सुख दुख सारा ये कॉन्शियस लेवल पे ही फील होता है। तो इसलिए बोलता है जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस ना हो, आदमी मर जाए तो उसको कुछ भी कर लो उसको फील थोड़ा ना होगा। जब तक उसके अंदर चेतना है तब तक उसको फील हो। तो ये जब तक कॉन्शियसनेस है, ये हेतु है, एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए। वही पर ब्रह्म है, वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। अगर वो ना हो तो आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। आप बोल भी नहीं सकते अगर आपके अंदर प्राण शक्ति ना हो, आप देख भी नहीं सकते। वो ही देखने वाला है। और कहते हैं कि उसको जो देखने वाला है उसको थोड़ा देख सकते हो, वो एक्सपीरियंसर है। ये बड़ा बड़ा सटल होता जा रहा है कि वो आपके अंदर है, आप वही हो एक्चुअली देखा जाए।
तो वो एक्सपीरियंसर है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको कैसे देख सकते हो? देखने वाले को देख नहीं सकते, लेकिन वो सारे भोगों को भोगने में सहायता करता है। वो उसके उसके सराउंडिंग ही ये सारे क्रेविंग, अवर्शंस, जो सारे चीजें, सुख दुख, उसके सराउंडिंग है। तो आगे बोलते हैं प्रकृति में स्थित, ये प्रकृति ना बार बार आ रहा है, वही बोलते हैं ना नेचर। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। जितने भी हमने बोल दिए, सत्व रजस तमस, जितने भी आपके आपका अगर नेचर ऐसा टेररिस्ट नेचर है या नक्सल अंधकार का नेचर है, तो देखो क्या खाते हैं लोग, मीट खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो वो बोलते हैं कि पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। फूड भी 3 प्रकार के होते हैं ना, सेंसेस भी उसी तरह से होती है। कईयों को गंदगी बहुत पसंद आ जाती है, तो और इन गुणों को संगी इस जीवात्मा से के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये बड़ा सीक्रेट है। ये जो डेथ और बर्थ है, ये बड़ा सीक्रेट है। इसमें क्या होता है कि जब हम सत्व में होते हैं तो देवगुणी में आते हैं, रजस में होते हैं तो मनुष्य योनि में, और तमस में होते हैं तो हम लोग नीचे योनि पशु योनि में भी जन्म ले सकते हैं। क्यों? जैसा हम करते हैं, नींद में अगर हम जानने से पहले जिस चीज पे काम कर रहे होते हैं, 90% उसी चीज की हमको ड्रीम आता है, और सबसे पहले सवेरे उठते ही उसका ख्याल आता है। तो ये क्या है? क्योंकि ये जो जितना भी हम अपने आसपास करते हैं, उसी तरह से हमारी क्रेविंग अवर्शन हो जाती है, उसी तरह से हम जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसते हैं, और उसी तरह से हमारा डिफरेंट योनियों में जन्म होता है। तो इसीलिए इसमें क्या बोल दिया ना कि कहते हैं कि द अटैचमेंट, गुरुदेव बोलते हैं द अटैचमेंट टू द 3 गुना इज द कॉज ऑफ बर्थ। Attachment to the sattva guna, rajoguna or tamoguna, or their combinations are the cause of rebirth on the planet. So when the consciousness knows that I am not these gunas, I am just the witness for the gunas, then you rise to another level which is already present you, that is Purusha. फिर अपने उसमें आप स्वभाव में आ जाते हो, अपने क्षेत्र में आ जाते हो। तो ये बहुत ही सूक्ष्म होता जा रहा है। जैसे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बाद में एटम है, एटम के बाद में सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद में रेज है, तो ये साइंटिस्ट की तरफ से देखा जाए तो ये है। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो पहले 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स के बाद में मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 31 चीजें बताई, वो स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो ये इस तरह से लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, और उसके आखिर में जीवात्मा, और जीवात्मा ही सेल्फ है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म होता है और बहुत ही अद्भुत होता जाता है। कहते हैं इस ध्येय में स्थित वे आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाले होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भरता, ये मैंने बोल ही दिया, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम। तो भरता जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा प्योर है वो। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तब से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ये तो एक प्रकार से एसेंस है गीता का, कि कर्तव्य कर्म कर, धर्म के अनुसार कर्म कर, फल की चिंता ना कर। वो अगेन एंड अगेन बीच बीच में हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है। ये 23वां जो श्लोक है उसमें यही आ गया, सर्वदा वर्तमानोपि न स भूय भिजाति। तो वो सारा कर्म करता है और भूत और पास्ट में नहीं फंसता, और वो कर्तव्य कर्म करता, सब फिर वो जन्मता नहीं है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध और सूक्ष्म व्यक्ति उसको प्राप्त कैसे करते हैं? ध्यान से। ये सारा हमने चैप्टर्स पढ़ लिए, तीसरा, चौथा,
पांचवें छठे में वो विभिन्न प्रकार का बताया ना, ध्यान योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, या कर्म योग कर लो, और कुछ भी नहीं करने वाले तो इसमें क्या बोला है, कोई अननोन फैक्टर। इसमें जो 24 में बोला, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात बोली है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचादित्मान मात्मना, अननोन रीजन से, ऑल ऑफ ए सडन, जैसे वाल्मीकि ऑल ऑफ ए सडन एक बात सुनी, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं। वो गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि स्वामी रामदास कहते वो एक विलेज से जा रहे थे, तो एक माँ जो है अपने बच्चे को कह रही थी, रामा रामा, बच्चे का नाम रामा था, रामा अब तो उठ जा। तो स्वामी रामदास को लगा कि मैं अब उठ जाऊं, मतलब भगवान को मैं अवेकन हो जाऊं, और उसको ज्ञान हो गया। कौन सी बात कब आपको प्रभावित कर दे, वो तो उसको सोने से जगा रहा था, लेकिन हम तो जीते जाते सो रहे हैं, हम उसको पहचान नहीं रहे, अब तो जग जा। तो स्वामी रामदास जो है वो अवेकन हो। तो ये इसी में ये बोला ना कि चिदात्मना, कोई अननोन रीजन से आप उसके साथ में जुड़ जाते हो। ध्यान से जुड़ो, ज्ञान से जुड़ो, कर्म से जुड़ो, भक्ति से जुड़ो, या कई लोग उसके 25 में लास्ट में बोला है, कई लोग जो होते ना खाली श्रवण करते करते, अने त्वे मजनाम श्रुत्वा न योबे उपासते, उनका श्रवण करते हैं, उनको चले जाते हैं, जैसे गुरुदेव के पास हम चले जाते हैं, कुछ प्रवचन होता है, कुछ चला जाता है हमारे साथ, तो भी हम लाइटन हो सकते हैं। किसी तरह से भी श्रुति से, श्रवण प्रयाण से, उपासना से हम कभी भी मृत्यु रूप संसार सागर को तर जाते हैं। कंडीशन क्या है कि बस कि अनवेवरिंग आपकी भक्ति होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, खाली यही कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हो, अगर आपकी अनवेवरिंग भक्ति हो, तो मुक्त हो ही जाओगे। बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही सूक्ष्म है और शब्दों से परे है, क्योंकि एक सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा सेंटेंस उसके अपोजिट हो जाता है। वो समीप भी है, दूर भी है, वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं है, वो निगुण है, वो निरंकार है। तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? कंक्लूड करते हैं। वेद जी बहुत अच्छे से समझाया आपने। मेरी आज मम्मी आई थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने कहा मम्मी गीता ग्रंथ में वेद जी बहुत अच्छा डिटेल में बोलते हैं, इतना डिटेल ज्ञान है कि बस खुश होगी देख के वो। तो कहती बहुत अच्छे समझाया, बहुत गूढ़ ज्ञान है। ये बहुत गूढ़ है, ये गुरुदेव ने हमको थोड़ा सरल भाषा में बता रखा है। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया, ये गुरुदेव का ही ज्ञान है। हाँ, जय गुरुदेव। बहुत ये तो हम तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानते हैं कि गुरुदेव साकार रूप में हम लोगों को मिले, और ये इतना ज्ञान धीरे धीरे हमारे अंदर तक पहुंचा। नहीं तो गीता तो बिल्कुल पता ही नहीं लगती थी कुछ भी। बिल्कुल, गीता मैं रोज पढ़ती हूँ गीता, पर आपसे सुन के लगता और ज्यादा कि मैं कुछ पता ही नहीं है अभी भी। मेरे कितने साल हो गए गीता पढ़ते हुए, फिर भी बहुत गूढ़ ज्ञान है। जी जी, और समझाने का तरीका भी होता है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। बहुत जय गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा। हाँ, और मिला जी बोलिए। भैया मैं बता नहीं सकती कि मंगलवार को कई बार मैं मिस कर जाती हूँ, लेकिन मेरे को लगता था कोई बात नहीं, गीता तो है ना मेरे पास में, मैं पढ़ती तो हूँ ना। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि वेद भैया के साथ पढ़ना और अक्षर को केवल अक्षर की तरह पढ़ने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। भैया मेरे को कितने साल हो गए, मैं 6 साल की थी तब मेरे गुरुजी ने मुझे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये मुझे रटवा के मेरी शादी तक रटवा दिया था। और उन्होंने उस पर वो भी लिखा था, हिंदी में भी लिखा, वो मैं आपको दूंगी, जो मेरे गुरुजी ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रखा है। मैंने और गुरुजी ने बैठ के किया था 1972 में जी। मैं आपको भेजूंगी वो किताब। लेकिन आज मुझे जो अनुभूति हुई, ये अनुभूति आज से पहले कभी नहीं।
बहुत बहुत अच्छा थे। जय गुरुदेव, गुरु जी की कृपा है, जय गुरुदेव। गुरु जी की कृपा है, उसकी भगवान की कृपा है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। वो बोल दिया उन्होंने, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। उस भगवान की कृपा से। अब बोला देखो क्या एग्जाम्पल दिया है कि स्वामी रामदास जी है, वो जा रहे रास्ते में और कोई माँ अपने बच्चे को, जिसका नाम भी राम है, वो कह रही है रामा उठ जा। वो राम जो है वे उठ जा, मतलब उसने उसका मतलब क्या समझा स्वामी रामदास ने कि अब तो जाग जा यार, अंदर से जाग, और वो एनलाइटन हो गए। तो इसमें ये चैप्टर में ये ना, इसमें इसका अनुवाद ठीक तरह से नहीं दे रखा, गीता प्रेस की उसमें पे हिंदी में अनुवाद भी उसमें ठीक नहीं दे रखा। अगर हम देखें तो 13वें चैप्टर में ये जो श्लोक है, 24वां श्लोक है या 23वां श्लोक है, उसका अनुवाद भी इतना बढ़िया नहीं दे रखा जो कि गुरुदेव ने सिखाया है। इन्होंने बोला है इसमें अनुवाद में है ही नहीं, में लिखा है ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या कर्म के द्वारा। अनुवाद गीता प्रेस में खाली ये दे रखा है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका दिया ही नहीं उन्होंने। ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना मात्मना, कोई अननोन रीजन से, केचिदात्मना मात्मना, कोई अननोन रीजन, कोई ध्यान भी नहीं कर रहा, कोई ज्ञान भी नहीं कर रहा, कोई कर्म भी नहीं कर रहा, तब भी वो वाल्मीकि जैसे एनलाइटन हो सकता है जब उसको एक कुछ ऐसा शब्द छू जाए। अननोन रीजंस, अननोन रीजंस। तो बीच में कौन देवलीना बोल रही है? वेद जी ये गीता का गीता दिखाना एक बार, आप कौन सी वाली है? ये गीता प्रेस की छोटी गीता। अच्छा ये छोटी वाली, ठीक। ये किताब तो ये है, ये तो गुरुजी की किताब है 13 चैप्टर तक। वैसे गुरुजी ने बोल दिया 18 तक, लेकिन ये 13 चैप्टर तक किताब, 13 तक। अच्छा मैंने छोटी वाली मैं पढ़ती हूँ, ये गुरुजी की नहीं पढ़ी। हाँ गुरुजी की किताब है ये, इसमें बड़ा डीप है, बहुत एग्जाम। भैया ये बीच में कौन देवलीना है क्या? क्या चीज? क्या ये बीच में जो बोल रही है वो देवलीना है? नहीं मैं स्नेह है जी, स्नेह। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। हाँ मैं गुड़गांव से स्नेह बोल रही हूँ। अच्छा। इसकी दूसरी लाइन आपको याद है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, करे न काम, उसके बाद वाली लाइन याद है? बोलो दास मनुका कह गए, सबके दाता राम। राम दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। सबका दाता राम जी। इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना, काम तो करना है, ये एसेंस है। उल्टा नहीं रहेगा। आज का चैप्टर बहुत ही सुंदर डिवाइन एक्सपीरियंस वाला था, और हमें निरंतर उनको मन में रखना है, तभी कुछ बन पाएगा। बिल्कुल निरंतर मन में ही स्थापित रखना है। जी। बहुत अच्छा लगा। हर ट्यूसडे को वेट करते हैं वेद जी का, मैं सुनने के लिए गीता का, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरुदेव। हाँ जी राकेश जी कुछ बोलेंगे आप भी? नहीं जी, मैं तो बस सुन ही रहा हूँ। So nice. बहुत आनंद आता है आज। अब तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा ना, उपासना कैसे करनी है भगवान की किस रूप में? बिल्कुल, किसी रूप में भी करो। हाँ जी। आपको प्रश्न याद रहता है? तो है ही, देखो वो प्रश्न हम लोगों का भी होता था ना कभी। बिल्कुल, बहुत आनंद आता है। जी, चलो गुड। चलो अब गुरु वंदना कर लेते हैं, कोई प्रश्न नहीं है तो। हाँ सीमा गुप्ता जी हैं हमारे साथ, सीमा जी बोले या सीमा जी बोले, कोई भी बोल सकता है। हाँ जी अनम्यूट करो, हाँ बोलिए। सर पूनम जी कुछ बोल रही हैं। पूनम मदान जी। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये, निर्मलाय प्रशांताय
दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि